तो अब हम आते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स पे। तो सोप एंड डिटर्जेंट्स की बेटा हम बात करें तो सोप की और डिटर्जेंट्स की डेफिनेशन आपको पता है कि सोप में जो है बेटा सोडियम और पोटेशियम होते हैं, जबकि बेटा अगर डिटर्जेंट्स की बात करें तो उसमें हम लोग अमोनियम या बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करते हैं। आपको पता है बेटा कि सोप के अंदर सोडियम पोटेशियम जो होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। और जब हम बात करते हैं हार्ड वाटर की तो उसमें बेटा क्या होता है, हार्ड वाटर इज हार्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। तो हार्ड वाटर का जो कैल्शियम मैग्नीशियम है उसका काम होता है सोप को डिस्ट्रैक्ट करना। तो जैसे ही बेटा सोप मॉलिक्यूल हार्ड वाटर में आता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को देखता है, तो सोडियम और पोटेशियम की जो रिएक्टिविटी वाली जो टेंडेंसी है वो कहता है यार मिसेल फॉर्मेशन तो हम बाद में करेंगे, क्लीनिंग एक्शन तो बाद में देखेंगे, पहले काम करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम को देख लेते हैं, है ना बेटा। अब क्या होगा, वो कैल्शियम मैग्नीशियम को देखेंगे या ये कह लीजिए कि कैल्शियम मैग्नीशियम उनको देख लेते हैं। फाइनली ये जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस हैं सोप के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेते हैं जो कि इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल का मतलब होता है वो प्रेसिपिटेट बना लेगा, जिसे हम लोग स्कम भी कहते हैं। तो ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट है, अब उसमें क्या हुआ बेटा, सोप मॉलिक्यूल तो ट्रैप हो गए। अब जब सोप मॉलिक्यूल ट्रैप हो गए तो क्या नाम है, उनको जो मिसेल फॉर्म करना था क्या वो मिसेल फॉर्म कर पाएंगे? और जब मिसेल फॉर्म नहीं कर पाएंगे तो क्लीनिंग एक्शन में उनका कोई रोल नहीं रह पाएगा। बेसिकली ये जो सोप मॉलिक्यूल्स थे उनको जाना था क्लीनिंग करने के लिए, बट वो चले कहां गए, स्कम फॉर्मेशन के लिए। तो उनकी जो अपनी आइडेंटिटी थी वो खत्म हो गई। जबकि डिटर्जेंट्स की बात करें तो डिटर्जेंट्स के साथ सोडियम पोटेशियम ना होकर के जो है आपका अमोनियम या बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स लगे होते हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या कह रहे हैं। उनको पता है कि भाई मुझे तो क्लीनिंग करनी है, मुझे तो मिसेल फॉर्म करना है। वो अपने गोल पे, अपने टारगेट पे ना पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, और रास्ते में आने वाले जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनसे दूर रहते हैं और चुपचाप जाकर के मिसेल फॉर्म करते हैं और क्लीनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए जो है डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट वाटर, बट सोप इज नॉट इफेक्टिव। बिल्कुल उसी तरीके से कि एक कमजोर बच्चा भी है, एक एवरेज बच्चा भी है, अगर वो अपने टारगेट पे, अपने लाइफ में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो वो अपने काम को आज नहीं तो कल अच्छे से कर पाएगा। जबकि कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है बट अगर वो डिस्ट्रैक्टेड है तो हो सकता है कि वो लाइफ में जितना आगे उसको बढ़ना चाहिए उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा।